एक बार की बात है, जौनपुर गांव में मंगू नाम का लालची आदमी रहता था। उसके पास रहने सहने का सब कुछ था, लेकिन वो तब भी खुश नहीं था। वो बहुत ज्यादा लालच करता था और इतना लालची था कि वो भगवान को भी लालच के वक्त ही याद करता था। हे भगवान, मेरे बारे में कुछ तो सोचो। मेरा पड़ोसी खेमू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। कल नई गाय लेकर आया है, मुझे भी अमीर कर दो। पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मंगू भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि उसको बाहर से खेमू की आवाज सुनाई देती है। अरे मंगू भैया, घर पर ही हो क्या? और मंगू देखने बाहर जाता है। हाँ, घर पर ही हूँ, रुको आता हूँ। भैया जी, ये लीजिए लड्डू। वो कल गाय लेकर आए हैं ना, तो उसकी खुशी में बांट रहे हैं। अरे वाह खेमू, ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, हम चलते हैं, बाकी सब लोगों में बांट कर आते हैं। ठीक है। इतना कहकर खेमू वहाँ से चला जाता है। जानबूझकर लड्डू देने आया था कि मुझको चिढ़ा सके। कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी अमीर बनूंगा, तब देखना। अगले दिन मंगू काम के लिए अपने खेत जाता है। तब मंगू को काम करते करते अचानक जमीन के अंदर से एक बोतल मिलती है जो बंद होती है। अरे, ये बोतल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर है क्या? खोल कर देखता हूँ। मंगू जैसे ही उस बोतल को खोलता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है, जिसे देखकर मंगू डर जाता है और डर के चलते वो कांपने लग जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? डरो मत दोस्त, तुमने मुझे बोतल से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्या हुआ मित्र, किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ भी मांगूं, तुम मुझको दे सकते हो क्या? हाँ मित्र, दे सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? अगर मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करता हूँ और तुम्हें कुछ देता हूँ, तो तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। अरे मुझे क्या लेना देना अपने पड़ोसी से? तुम मुझको एक गाय दे दो ताकि मुझको भी पीने को दूध मिले। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, सोच लो। सोच लिया। जिन अपनी आंखें बंद करता है और अपने हाथ को घुमाता है और मंगू के सामने एक गाय आ जाती है। मंगू उसको देखकर बहुत खुश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी फैमिली से मिलना है। लेकिन हाँ, तुम जब भी मुझको याद करोगे मैं आ जाऊंगा। इतनी बात कहकर जिन वहाँ से चला जाता है और मंगू अपनी गाय लेकर अपने घर आ जाता है। खेमू को अपनी गाय के बारे में बताता हूँ, एकदम जल जाएगा। खेमू भाई, घर पर हो क्या? हाँ मंगू भाई, घर पर ही हूँ, कहो क्या बात है? बात तो कुछ खास नहीं, बस वो नई गाय लाया था, सोचा आपको बताता जाऊं। ये तो बहुत खुशी की बात है, और मेरी बात सुनकर आपको और भी ज्यादा खुशी होगी। कौन सी बात? मैं आज 2 गाय लेकर आया हूँ। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो इसकी वाट लगाने आया था, इसने तो उल्टा मेरी लगा दी। इसी सोच से अब मंगू को रात भर नींद नहीं आती। अब मंगू के दिमाग में बार बार खेमू को अमीर होने से रोकने के ख्याल आ रहे थे, और यह सब सोचते सोचते वो सो जाता है। और अगले दिन सुबह होते मंगू अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में फिर वही बात सोचने लग जाता है कि खेमू को अमीर होने से कैसे रोका जाए। यही सोचते सोचते मंगू अपने खेत पहुंच जाता है। मित्र जिन, कहाँ हो तुम? मित्र जिन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मित्र जिन। बोलो मित्र, क्या बात करनी है? अरे मित्र,
वो खेमू तो मुझसे भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है। ये सब क्या है? मित्र, मैंने तुमसे पहले कहा था अगर तुम एक चीज मांगोगे तो उसको 2 मिलेंगी, लेकिन लगता है तुमने उस वक्त ध्यान से सुना नहीं होगा। तो इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा अमीर बन जाएगा? हाँ, क्योंकि उसको डबल मिलेगा। मंगू सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है, मित्र, एक काम करो, तुम मेरी एक आंख फोड़ दो। अरे मित्र, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख कैसे फोड़ सकता हूँ? तुमने मेरी जान बचाई है। मित्र, तुमने वादा किया था कि मैं जो मांगूंगा तुम दोगे। अब जल्दी से मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि खेमू की दोनों आंखें फूट जाएं। ठीक है मित्र, वादे के मुताबिक मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इतना कहकर जिन मंगू की एक आंख फोड़ देता है। मंगू को दर्द होता है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि खेमू की भी दोनों आंखें फूट गई होंगी। मित्र, तुमको दर्द तो नहीं हो रहा? अरे दर्द को गोली मारो, मुझे तो इस बात की खुशी है कि खेमू की दोनों आंखें फूट गई होंगी। मजा आ गया। मित्र, अब मैं जा सकता हूँ? बस एक लास्ट काम और कर दो, फिर चले जाना। अब कौन सा काम बाकी है? बताता हूँ। एक काम करो, अब मेरी एक टांग तोड़ दो। क्या? मित्र, जितना कहा है उतना करो। ठीक है मित्र। जिन अब उसकी एक टांग तोड़ देता है। टांग तोड़ने के बाद जिन वहाँ से गायब हो जाता है। मंगू अब अपने घर जाता है और देखता है कि खेमू एक चारपाई पर पड़ा है और उसकी दोनों आंखें फूट गई हैं और दोनों टांगे भी टूट चुकी हैं। इसी ईर्ष्या में मंगू खुश हो रहा होता है। ये हुई ना बात, मैं तो एक आंख और एक टांग से जी लूंगा, तू जिंदगी कैसे निकालेगा? बेचारा खेमू। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें जितना दिया है वो बहुत दिया है, हमें उतने में खुश रहना चाहिए। ईर्ष्या से सबको नुकसान ही होता है।